देखिए सरकार का अपना जुमला वैसा ही मिलता है। 2018 से जब हाईकोर्ट ने अगर वो धरने पे आ गया तो पूरा प्रदेश आपका ठप हो जाएगा। आम जनमानस प्रभावित हो रहा है आपकी हड़ताल से? बहुत मेडिकल है जो प्रभावित में कोई संज्ञान नहीं लेती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम निरंतर आंदोलन, जब तक सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें आश्वासन जो मिला था आप उससे कितने संतुष्ट है? ये जो कमेटी ये तो 3 सालों से चल ही रहा है। ये समिति बनाते रहे। एक ही मांग है, समान वेतन और नियमितीकरण का। और हमें आज जो वार्ता हुई वो हमें सकारात्मक वार्ता हुई है सरकार से। जो हमारी डिमांड थी कि समान वेतन आप दे दीजिए, और सरकार द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि नियमितीकरण के लिए हमें टाइम चाहिए। हमने कहा नियमितीकरण के स्वागत में चाहिए फूल माला। आज धरने का है और किस प्रकार सर समझने का विषय, तो मैं सबसे पहले उन लोगों के पास जाना चाहूँगा जो आज इस मांग को लेकर सड़कों पे अपनी रात दिन गुजार रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जो सरकार से अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है? तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जिस मांग को लेकर माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिया, तो अब आपको क्या आश्वासन सरकार द्वारा मिला और अब क्या रणनीति आगे आप लोगों की रहेगी? जी धन्यवाद आपका। देखिए सरकार का आश्वासन तो अभी तक हमारे लिए जैसे वो होता है ना जुमला वैसा ही मिलता आया है। 2018 से जब हाईकोर्ट ने और 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्होंने अपने मुंह से उपनल कर्मचारी को नियमितीकरण की मांग स्वीकारा है कि हम उन उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण देंगे। उसके बाद भी आज 7 महीने 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं। हमें कोई मजबूरी नहीं, वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि हमको आना ही आना था धरने पे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं हम। हमारे पास अब कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं है, अब सिर्फ यही बचा हुआ है कि हम धरना दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को एक चेतावनी जरूर दे सकते हैं कि पूरे प्रदेश को जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उपनल कर्मचारी को, अगर वो धरने पे आ गया तो पूरा प्रदेश आपका ठप हो जाएगा। जिस प्रकार ये मैं तमाम भीड़ देख रहा हूँ, ये भीड़ जो मैं देख रहा हूँ, इससे कोई संबंधित विभाग या आम जनमानस प्रभावित हो रहा है आपकी हड़ताल से? बहुत प्रभावित हो रहा है। हमारा सबसे पहले तो हमारा मेडिकल है जो प्रभावित हो रहा है, जो हमारा है विद्युत है वो प्रभावित हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रहा है, और राजस्व प्रभावित हो रहा है, निर्वाचन प्रभावित होता है, राज्य कर प्रभावित हो रहा है जिसको हम सेल टैक्स बोलते हैं वो प्रभावित हो रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर उपनल कर्मचारी मौजूद नहीं है और वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आज वो हमारे साथ में हमारे धरने पर बैठा हुआ है। और आज आप जाके देख लीजिए दून की हालत क्या है, आप सुशीला तिवारी देख लीजिए, आप हरिद्वार में देख लीजिए, आप ऋषिकेश देख लीजिए, सारे हॉस्पिटलों में जनमानस बहुत परेशान है। हम जनमानस को परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन करें क्या, हमारी भी मजबूरी है। कितना इंतजार करेंगे, 15 साल 20 साल हो गए हमें काम करते करते, और उसके बाद भी ये सरकार हमको वही कमेटी और सब कमेटी में गेंद के इस पाले में उस पाले में कर रही है। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। हम फिर आ गए हैं सड़कों पर, देखते हैं कितने दिन रहते हैं, कितने दिन सरकार हमें रोक सकती है सड़कों पर। एक न एक दिन तो हम जाएंगे मुख्यमंत्री आवास और उनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि आप बताओ कि आप क्या करना है, हमें किसके पास जाना चाहिए हमें। जी, अगर सरकार इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम निरंतर आंदोलित हैं और आंदोलन करेंगे, और जो आंदोलन का लास्ट स्टेज होता है भूख हड़ताल। अगर यह सरकार अगर अपनी हठधर्मिता दिखाती है तो आज हमारे जो साथी आज कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, आने वाले दिन में ये समस्त 22 जन कर्मचारी कहीं ऐसा ना हो कि ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएं। तो ये पीड़ा थी उन संविदा कर्मचारियों की जो आज भी सड़कों पे अपनी मांग को लेकर घूम रहे हैं, और सरकार को ये चीज़ देखना होगा और इस चीज़ को समझना होगा कि क्या ये जो लोग हैं 25 वर्ष सारे पूरे होने के बाद भी इसी तरह सड़कों पे रहेंगे, और तमाम ये लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं रात दिन अपने धरने पे बैठे। तो सबसे की रणनीति क्या है अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है, देखो संज्ञान में नहीं लेती है? तो जब तक सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। जो आज भी अपने संघर्षों के लिए सड़कों पे रात दिन बैठ रहे हैं, तो
मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा। सर, कितना है 5वां दिन आज आपका है सड़कों पे, तो इससे कोई आम जनमानस प्रभावित हो रहा है क्या? आगे की रणनीति के लिए अगर हम सोचेंगे, हमारे कर्मचारी जो 20-20 साल से 18-18 साल से काम कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में इस धरना स्थल पे आएंगे और आगे कुछ अच्छा निर्णय देगी सरकार, तभी हट पाएंगे वो। लेकिन जो 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें आश्वासन जो मिला था, आप उससे कितने संतुष्ट है? ये जो कमेटी ये तो 3 सालों से चल ही रहा है। ये समिति बनाते रहेंगे, ये खाली लॉलीपॉप देते रहेंगे, होना उसमें कुछ नहीं है। और जो आगे होगा वो लिखित में मिलेगा। अगर सरकार हमें शासन लिखित में देगा तभी हम मान पाएंगे। ये हमने सभी लोगों से जानने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं जो आज भी सड़कों पर अपनी मांग को लेकर रात दिन बैठे हुए हैं। और मंजोला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सरकार की कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिया गया था, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? कैबिनेट जो समिति गठित हुई है उसका मैंने पहले ही विरोध किया था और हमारी एक ही मांग है, समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण का। तो सरकार द्वारा अभी भी हम निरंतर वार्तालाप जारी है और कहीं न कहीं सरकार प्रेशर में, दबाव में है और हमें आज जो वार्ता हुई वो हमें सकारात्मक वार्ता हुई है सरकार से कि जो हमारी डिमांड थी कि समान कार्य समान वेतन आप दे दीजिए, और सरकार द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि नियमितीकरण के लिए हमें टाइम चाहिए। हमने कहा नियमितीकरण के लिए आप रिटर्न में टाइम ले लीजिए, समान कार्य वेतन का जियो जारी कर लीजिए, हमें धरना खत्म कर देंगे। और ये पूरी जनता जिस दिन हमारा जियो हो जाएगा, ये पूरी भीड़ यहाँ से पैदल जाके माननीय मुख्यमंत्री जी आवास के स्वागत में जाएगी, फूल माला से स्वागत किया जाएगा और भव्य और दिव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। तो ये मांग थी इन तमाम लोगों के कि इस नियमित मांग के लिए सड़कों पे आज भी आंदोलन, उग्र आंदोलन की चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। तमाम सड़कों पे जनमानस उतरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सरकार को संज्ञान में लेनी पड़ेगी। धन्यवाद।